आज इसका दूसरा पार्ट है। कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, अब बेकसों की जान का बचना है अब महाल। है किब्रिया की शान, गुजरते हैं माह साल, खुद दिल से दर्द हिजर का कटता गया ख्याल। हाँ कुछ दिनों तो नौह मातम हुआ किया, आखिर को रो के बैठ गए और क्या किया। कहते थे लोग हिजर, यहाँ एक लफ्ज है हिजर। हिजर कहते हैं जुदाई को। और दूसरा लफ्ज है किब्रिया। किब्रिया कहते हैं बुजुर्गी, अल्लाह ताला की एक सिफत। माह कहते हैं महीने को, और नवाह कहते हैं मातमगिरी को, और नागहां कहते हैं अचानक। यानी कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, यानी रामचंद्र जी यहाँ ये शायर जगवस्त फरमाते हैं कि जब रामचंद्र जी अपनी माँ से रुखसत लेने के लिए गए तो वो सोचते रहे कि लोग कहते हैं कि माँ बाप की नाराजगी और मलाल देखकर ये बेबस और बेजान किस तरह से वहां से जाए, किस तरह से वहां से बचे। महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए, और उनके माँ बाप, उनकी माँ जो थी वो नवाह यानी मातमगरी करती रही। आखिरकार वो रो बैठ के गई। और क्या करती, आखिर उसके पास कोई चारा ही नहीं था कि रोने के सिवा और अपने बेटे की जुदाई का गम सहने के सिवा। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबान, है दिन को धूप रात को शबनम इन्हें गिरा। लेकिन जो बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजारों पर्दों में जाते हैं रायगान। रखते थे जो अजीज इन्हें जान की तरह, मिलते हैं दस्तयास वो बुर्गे खजान की तरह। रायगान, नागहान कहते हैं अचानक को, रायगान कहते हैं रायगान रायगां कहते हैं जाया होना, साया। अजीज, अजीज कहते हैं महबूब को। और बुर्गे खजा कहते हैं बुर्गे खजा बुर्गे खजा कहते हैं मौसम खजा में गिरने वाले पत्ते। अक्सर रियाज करते हैं, यानी अक्सर बागबान जो होते हैं वो अपने फूल के बागों पर नाज करते हैं, और दिन को उन्हें धूप की जरूरत होती है और रात को इन्हें शबनम की जरूरत होती है। लेकिन जो अचानक ये बाग रंग बदलता है, यानी वो अचानक एक फूलों का बाग बरगे खजा में तब्दील होता है, तो उस माली के दिल को बहुत दुख पहुंचता है। उसकी मेहनत रायगां होती है, उसको लगता है कि मेरी मेहनत जाया हो गई। इसी तरह जिस तरह रामचंद्र की माँ ने समझा शायद मेरी मेहनत जाया हो गई, मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, मैंने अपने बच्चे को पाला पोसा, और पाल पोस कर इस वक्त मैं उसको जंगल के हवाले कर रही हूँ। कहीं जंगल में वो सलामत है या नहीं है, कहीं जंगल में उसे कोई जानवर खा न जाए, कहीं उसे कोई तकलीफ हो न जाए। इसी तरह जिस तरह एक बागबान को फूलों के इस बाग पे जब अचानक खजान आती है और माली का रंग जो है वो बदल जाता है, माली की हालत बदल जाती है, उसका बदलाव आता है वो फूलों में जब खजान आता है। इसी तरह रामचंद्र जी की माँ को भी लगा जैसे कि उस पे खजान जैसा तारी हो गया। अपनी निगाह कर्म कारसाज पर सहरा चमन बनेगा, वो है मेहरबान अगर जंगल हो या पहाड़, सफर हो या हज्र।
रहना नहीं वो हाली से बंदों के बेखबर, हाल से, ये हाल है, हाली नहीं है, वो हाल से बंदों के बेखबर, इसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामान दश्त दम ने मादर से कम नहीं। यानी राम ये फरमाते हैं, चकबस्त फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला का करम साज हो, अगर अल्लाह ताला इंसान पे मेहरबान हो, अगर अल्लाह ताला की निगाह उस पे हो, अगर अल्लाह ताला की नज़र अपने बंदे पे हो, तो उसको सहरा जो है वो भी चमन बनेगा, उसका सहरा जो है वो जंगल भी उसके लिए बाग बन जाएगा। जंगल हो या पहाड़, सफर हो कि हजर, चाहे वो चलता हो या किसी जगह ठहरा हुआ हो, रहना नहीं वो हाल से बंदों के, अल्लाह ताला उन सब के हाल जानता है, उसको अपने बंदों के हाल पे खबर बराबर रहती है। अगर उसका कर्म बराबर हो, अगर उसकी निगाह बराबर हो, तो इंसान को दामन दश्त जो है, दामन दश्त कहते हैं जंगल, जंगल का दामन जो है, जंगल जो है वो उसको दामन मादर से कम नहीं लगेगा, वो उसकी माँ की गोद से कम नहीं लगेगा। अगर अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो, अगर अल्लाह ताला अपने बंदे पे मेहरबान हो, तो उसको जंगल जो है वो उसको अपनी माँ के दामन के बराबर नजर आएगा, उसको वही सहारा वहां मिलेगा जो उसको अपनी माँ के दामन के नीचे मिलेगा, वही सहारा उसको जंगल में भी मिलेगा, अगर अल्लाह ताला उस पर निगहबान हो, अगर अल्लाह ताला का निगाह या करम उस पर हो। रामायण रज़्मिया नज़म है जो पहले संस्कृत में वाल्मीकि और फिर हिंदी में तुलसीदास ने लिखी। इसमें रामचंद्र जी की जिंदगी के हालात और रावण के साथ जंग जदल के सारे वाक़ात दर्ज हैं। रामायण का एक सीन चकबस लखनवी की लिखी हुई उर्दू रामायण से माखूज है। 6 बंदों पर मुश्तमिल ये वो नज़म वो मंजर पेश करती है जब रामचंद्र जी अपने वालिद के हुक्म और मर्जी के मुताबिक बनबाज जाने की तैयारी में हैं। वो अपनी माँ से रुखसत लेने की गरज से उसकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। माँ अशकबार आंखों से बेटे की तरफ देखती है और बेटा माँ की दर्दखेज फरियाद सुनकर जब्त से काम लेता है। माँ और बेटे की जुदाई का ये जज्बाती मंजर एक अलमनाक सूरत हाल से कम नहीं है। अब उस पे सवाल है, रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी? पहला सवाल है, सवाल राम चंद्र जी की माँ रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी? ये सवाल है, जवाब है इसका क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा रामचंद्र जी उसकी आंखों से दूर हो। और वो 14 साल वनवास की जिंदगी गुजारे और वो 14 साल वनवास की जिंदगी